प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार फिर से उस परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। एंड द गॉड हैज गिवन अस द ब्यूटीफुल टाइम। एंड आई बिलीव जब परमेश्वर के वचनों को हम मनन करेंगे, परमेश्वर हमसे बात करेगा। मैं उन बातों को आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ और उस 4 बातें को मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ। एंड जब आप ये साल इस 4 बातों को करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। एंड यू विल ब्लेस इन दिस 2026। इस साल आप आशीषित होंगे। और वो 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको ये साल करना है। और परमेश्वर ने मुझे ये पॉइंट को दिया, इस 4 बातें को बताया पवित्र आत्मा ने, और मैं आपके साथ इस बातें को साझा करना चाहता हूँ। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ जो पहली बात है जो हमें करना है ये साल, जो आपको करना है ये साल, आइडेंटिटी योरसेल्फ। आइडेंटिफाई योरसेल्फ। खुद को पहचाने। खुद को पहचानना ये बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह में हम कौन हैं और हम इस धरती में आए हैं तो हमारे आने का उद्देश्य क्या है उसके पीछे, और परमेश्वर ने हमें क्यों भेजा है और हम क्यों इस लाइफ को हम इस धरती पे हम जी रहे हैं और हम कौन हैं। व्हाट इज योर आइडेंटिटी, व्हाट इज आवर आइडेंटिटी ऑन दिस अर्थ। इस धरती पे आपकी और मेरी परिचय क्या है। बाइबल हमें क्या परिचय देती है। जब तक हम इस परिचय को, खुद को हम ना पहचाने कि हमारे पास कौन सी अधिकार है, कौन सी डोमिनियन पावर है, अथॉरिटी है, जब तक हम इस बातें को नहीं जानेंगे हम क्या कर सकते हैं इस संसार में, तब तक हम इस लाइफ को परमेश्वर के उस ओवरफ्लो ब्लेसिंग में, उस पावरफुल लाइफ को हम नहीं जी पाएंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये साल ध्यान देना है और इस बात को करना है कि आपको खुद को पहचाना। हो सकता है बहुत सारे साल आप बिता दिए हैं, बहुत सारे साल गवा दिए हैं, 22, 23, 24 साल के साल चली जा रही है, लेकिन आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, एवरीथिंग सब कुछ कर रहे हैं, बट आप खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रहे कि आप कौन है, प्रभु ने आपको कौन सी अधिकार दे के रखा है। सो मैं कहना चाहता हूँ, डोंट फेलोशिप विद द वर्ल्ड और पीपल हु लिव्स इन डार्कनेस। सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू, पीपल हु डिस्ट्रैक्ट यू। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग अंधकार में संगति करते हैं, जो लोग संसार में संगति करते हैं और जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, आप ऐसे लोगों से, ऐसे चीज़ों से आप दूर रहें। ऐसे लोगों से आपको और ऐसे चीज़ों से ये साल कंप्लीटली दूरियां बना कर रखना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, याद करें 1 पत्रस 2 के नाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आपको और मुझे उस अंधकार से अपने अगम्य ज्योति में बुलाया। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी के याजक का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुणों को प्रकट करो। रिमेंबर दैट यू आर कॉल्ड आउट ऑफ डार्कनेस इनटू हिज मार्वलस लाइट। आपको और मुझे ये बात कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे उस अंधकार में से बाहर निकाला और अपने अगम्य ज्योति में लेके आया कि हम उसकी लाइट को, हम उसके गुणों को प्रकट करें। यही हमारी पहला आइडेंटिटी होनी चाहिए। खुदा ने आपको निकाला उस पापों के दलदल से, उस गुलामी से आपको और मुझे निकाला, उस अंधकार से आपको और मुझे निकाला है। जब इफिसियों 2 उसके 4 से लेकर 6 पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ एक पावरफुल वचन, इफिसियों 2 उसके 4 से लेकर 6 पद, यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उससे बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और लिखा हुआ है 6 पद में, और यहाँ पे लिखा है मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाया। मेरे प्रियो, अगर आप जानना चाहते कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी परिचय क्या, यही है आपकी परिचय। परमेश्वर ने आपको और मुझे उद्धार दिया। और यहाँ पे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, और हम अपराधों में जब थे, अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ वो जिलाया। और ये उसकी अनुग्रह से हुआ है, उसकी अनुग्रह से हुआ। ये हमारे भलाई के कारण, हमारे उत्तम कार्य के कारण नहीं हुआ, वो अनुग्रह ही से
आपकी और मेरी उद्धार हुआ है। और इतना ही नहीं, उसने हमें मसीह यीशु के साथ उठाया, जिलाया और स्वर्गीय स्थान में अपने लेवल में उन्होंने हमें स्थान दिया और वो हमें बैठाया। यही मेरी और आपकी परिचय होनी चाहिए। खुदा ने ये परिचय हमें इस संसार में दिया है। आप जगत की ज्योति हो, बाइबल बताती है, हम जगत की ज्योति हैं। आप और मैं लाइट में चलने वाले लोग हैं। दूसरी बात, जो पहली बात मैंने बताया, आइडेंटिटी योरसेल्फ, खुद को पहचाने। दूसरी बात, मेक योरसेल्फ होली। ये साल आपको और मुझे अपने आप को पवित्र बनाए रखे, अपने आप को हमें पवित्र बनाए रखना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमारे साथ। उस सेंटिफिकेशन से, उस होलीनेस से हमें बाहर नहीं आना है और अपने आप को हमें पवित्र बनाए रखना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने आप को पवित्र बनाए रखेंगे, सारे कार्यों से, सारे कामों से जो आप करते हैं, ये साल परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करेगा। प्रभु बड़े बड़े काम आपके लाइफ में करेगा। जब आप परमेश्वर के लिए वफादार होंगे, पवित्र बने रहेंगे और हर छोटे छोटे चीज़ों में से आप पवित्र बने रहेंगे, परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से यह साल आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि विदाउट होलीनेस, हम बिना पवित्रता से हम उसे छू नहीं सकते, हम उसके करीब नहीं आ सकते, हम उसकी मिरेकल को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैंने एक कोटेशन इस प्रकार लिखा, योर होलीनेस विल बी डिटरमाइन योर मिरेकल। योर होलीनेस विल बी डिटरमाइन योर मिरेकल। आपकी पवित्रताएं आपके चमत्कार का निर्धारण करेगा। आपकी और मेरी पवित्रताएं हमारे चमत्कार का निर्धारण करेगा। रिमेंबर, ये बात को आप याद रखें। पत्रस 1:13 से लेकर 16 पद में लिखा हुआ है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषों के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में से पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में से पवित्र बनो। और 16 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र बनो। और यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी कि अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और जैसे मैंने कहा कि हमारी पवित्रताएं उसकी चमत्कार का निर्धारण करेगा हमारे जीवन में, कि खुदा आपके जीवन में चमत्कार करेगा कि नहीं करेगा। जब आप याद करें, जब परमेश्वर यहोवा ने कहा मूसा से कि प्रजा से कहे, मेरे लोगों से कहे कि वो अपने आप को सेंटिफाई करे, तो मैं उनके बीच में चमत्कार करूंगा। सो होलीनेस इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हर चीज़ों में, हर बातों में आपको और मुझे पवित्र बने रहना। हर छोटे छोटे चीज़ों में हमें पवित्र बने रहना है, परमेश्वर की लाइफ को जीना है। तीसरी बात, गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड। गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड। प्रभु को अपना सर्वश्रेष्ठ दे। ये साल आइए हम परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ हम दे। जब हम एक वचन को यहाँ पढ़ेंगे, रूत 1 अध्याय उसकी 16 पद को अगर हम पढ़ेंगे, रूत तो 1 अध्याय उसके 16 से 17 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगा, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगा। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं रूत अपने आप को पूरी तरह से अपने सास की सेवा करने के लिए अपने आप को अर्पण कर दिया और अपने आप को उन्होंने जीवन की सर्वश्रेष्ठ उन्होंने दी। हम जानते हैं कि उस नोएमी की जो दो बहुएं थी और एक बहू छोड़ कर चले गए, उनके जो दोनों बेटे का मृत्यु होने के बाद, और एक बहू जो रूत, उन्होंने अपने सास की सेवा की और उस सास की संगति को उन्होंने नहीं छोड़ी और उसके साथ वो हो गई। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सबसे बेस्ट दी, उन्होंने सर्वोत्तम दी अपने जीवन में, और वो उन्होंने आगे बढ़ी अपने सास के साथ, अपने मदर इन लॉ के साथ। रूत ने सब कुछ पीछे छोड़ के उन्होंने अपने गांव, अपने घर, अपने देश नहीं गया और अपने मदर इन लॉ के साथ वो चला गया और उन्होंने बेस्ट दिया। और आप सब जानते हैं कि उसके बाद जब हम देखते हैं कि उन्होंने मेहनत की और पवित्र आत्मा ने काम किया, उनके जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य को हम देखते हैं उस किताब में। एंड वो बोआज के साथ उसकी शादी हुआ
एंड कितनी अद्भुत स्टोरी है रूथ का। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये साल आप सबसे बेस्ट दे। रूथ ने जैसे अपने जीवन की बेस्ट दी, सर्वोत्तम दी, और परमेश्वर फाइनली उन्हें एक बड़ी प्रतिफल दिया, एक बिग ब्लेसिंग एंड ग्रेट मिरेकल उनके लाइफ में किया। उसी प्रकार अगर आप ये साल 2026 सबसे बेस्ट देंगे परमेश्वर को, प्रभु को अपना सर्वश्रेष्ठ उत्तम देंगे, परमेश्वर भी आपके लिए सबसे बेस्ट देगा और बेस्ट करेगा ये साल। एंड चौथी बात, स्टे इन योर कल। स्टे इन योर कल, ये बात आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत कम लोग इस बात को आई थिंक नहीं समझ पाते, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ जिस दशा में आप बुलाए गए हैं, जिस बुलाहट आपकी है, अपने बुलाहट में आप स्थिर रहे और बने रहे। पहला कुरिन्थियों 7 उसके 20 और 24 पद में इस प्रकार लिखा हुआ एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। पर 20 पद में, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। और 24 पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे, उसी में वो परमेश्वर के साथ रहे। प्रियो, ये कॉलिंग और बुलाहट, आप जिस दशा में आप बुलाए गए हैं, चाहे आप एक बिजनेस प्रोफेशन में बुलाए गए हैं, चाहे आप सेवकाई के लिए, किसी इवांजेलिस्ट के लिए, आप प्रोफेट के लिए, अपोस्टल के लिए, किसी भी कलिंग में आप बुलाए गए, आपकी जो भी कलिंग क्यों ना हो संसार में या स्पिरिचुअल लाइफ में, आप उसी दशा में बने रहे। क्योंकि हम जब अपने बुलाहट में स्थिर रहते हैं, बने रहते, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। बाइबल में बहुत सारी जगह में लिखा हुआ है कि जो अपने बुलाहट में स्थिर रहे, परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया, उन्नति दिया और ब्लेस किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये साल आइए इन 4 बातों को अपने जहन में रखे, अपने लाइफ में रखे। और पहली बात मैंने जो कहा, आइडेंटिटी योर, अपने आप को आप पहचाने। दूसरी बात मैंने बताया कि मेक योर सेल्फ होली, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर बात में हमें पवित्र बनाए रहना है परमेश्वर के लिए। तीसरी बात, अपने जीवन में सबसे बेस्ट दे ये नए साल में, सर्वोत्तम दे परमेश्वर को। और चौथी बात, आप अपने बुलाहट में स्टे इन योर कल, अपने बुलाहट में आप ऑलवेज बने रहे। अगर आप ये 4 बातें करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ये साल मल्टीप्लाई करेगा। 4 बातें और बहुत सारी बातें हमें करना, बट परमेश्वर ने ये बातें को मुझे 4 पॉइंट को दिया। सो आप जिस बातें को ध्यान से अपने लाइफ में करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सो मे गॉड ब्लेस यू एंड परमेश्वर कंटिन्यू आपके जीवन में काम को करे। थैंक यू।